जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 16 जनवरी को हमारे देश में कोविड-19 से निपटने के लिए टीकाकरण स्टार्ट हो गया और पहले ही दिन 2 लाख लोगों को टीका लगाया गया। 2 वैक्सीन्स हैं जिनका टीका हमारे देश में अभी लग रहा है फ्रंटलाइन वर्कर्स को, जिसमें हेल्थ वर्कर्स, सैनिटेशन वर्कर्स, सफाई कर्मचारी, ये सब लोग आते हैं। 2 टीके कौन कौन से हैं? एक है कोविशील्ड, जिसको मैन्युफैक्चर किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये सभी स्टेट्स में अवेलेबल है। जबकि दूसरा टीका है भारत बायोटेक का, जिसका नाम है कोवैक्सीन। ये सिर्फ 12 स्टेट्स में कुछ वैक्सीनेशन साइट्स पर उपलब्ध है। जो पहला ये स्टॉक है वैक्सीन का, इसमें देखो 11 मिलियन डोजेज जो हैं, यानी 1 करोड़ 10 लाख डोजेज अवेलेबल हैं कोविशील्ड की और 55 लाख डोजेज अवेलेबल हैं कोवैक्सीन की। और ये टीका हेल्थ केयर वर्कर, सैनिटेशन वर्कर और म्युनिसिपल वर्कर्स को लगेगा आने वाले कुछ दिनों में। देखो इंडिया को बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव है वैक्सीनेशन के मामले में। हमारे देश में कई सारे जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम हैं वो चलते रहते हैं। और अच्छी बात ये भी है कि इंडिया जो है वो पीछे नहीं है वैक्सीनेशन के मामले में ज़्यादा एज कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज़। हाँ, कुछ देशों में थोड़ा सा पहले ये वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है, लेकिन ज़्यादा लेट नहीं हुआ। इंडिया में भी ठीक ठाक समय पे ये वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो गया है और ये इंडिया के लिए एक बड़ी अचीवमेंट भी है। लेकिन देखो ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। कोविड-19 से लड़ाई जो है ये एक मैराथन की तरह है। पहले दिन आप खुश नहीं हो सकते, क्योंकि 3 करोड़ ये जो फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इनको टीका लगने के बाद उसके बाद वल्नरेबल जो सेक्शंस हैं 27 करोड़, उनको टीका लगेगा। वो लोग जो एक या एक से अधिक डिजीज़ के शिकार हैं, या फिर वो लोग जिनकी एज 50 साल से ज़्यादा है, इनको टीका लगना है जुलाई आने तक। लेकिन 18 जनवरी आज है, 18 जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में तो देखो बहुत कुछ हो सकता है। हमें संभल के चलने की आवश्यकता है। जैसे यूके में नया स्ट्रेन सामने आ गया था, फिर से कोई नया स्ट्रेन सामने आ सकता है, फिर से केसेस एकदम से कोविड-19 के बढ़ सकते हैं। तो संभल के चलने की आवश्यकता है, एकदम से अभी कॉम्प्लेसेंट होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद वैक्सीन की एफिकेसी की बात की जाती है। देखो 2 टीके लग रहे हैं, एक कोविशील्ड, एक कोवैक्सीन। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, वैसे तो अभी जितने भी वर्ल्ड में वैक्सीन हैं जिनको इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूवल दिया गया है, उनका ज़्यादा डेटा तो सामने नहीं आया है। लेकिन जितना भी सामने आया है उससे एफिकेसी यानी वैक्सीन की इफेक्टिवनेस का तो पता लगता है। लेकिन कोवैक्सीन को सरकार के द्वारा जो अप्रूवल दिया गया है, अभी तो इस कोवैक्सीन की एफिकेसी का भी नहीं पता है। तीसरे फेज के जो ट्रायल हैं वो चल रहे हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं इस कोवैक्सीन पर। सरकार कह रही है कि आप वैक्सीन पर सवाल मत उठाइए, हमारे साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत की है, और गलत संदेश जाएगा अगर वैक्सीन पर सवाल उठाए जाते हैं। बहुत से लोग इनको लेने से इनकार कर देंगे और जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो सवाल उठा रही हैं इन वैक्सीन पर। लेकिन देखो आर्टिकल में कहा जाता है कोविशील्ड पर किसी ने भी सवाल नहीं उठाया, कोवैक्सीन पर सवाल उठाया है। वो भी इसलिए क्योंकि तीसरे फेज के ट्रायल्स अभी कंप्लीट हुए नहीं हैं, एफिकेसी संबंधी डेटा अभी सामने आया नहीं है। बजाय इसके कि सरकार बार बार ये बोले कि इस पर सवाल मत उठाइए, सरकार को जल्द से जल्द ये इंश्योर करना चाहिए कि कोवैक्सीन की एफिकेसी संबंधी जो डेटा है वो भी सामने आए जल्द से जल्द, और लोगों का जो विश्वास है कोवैक्सीन में वो भी इंक्रीज हो और कोई भी इन वैक्सीन पर क्वेश्चन उठा ही ना पाए। ये सरकार को जल्द से जल्द इंश्योर करना चाहिए। तो ये हमने छोटा सा आर्टिकल डिस्कस किया वैक्सीनेशन ड्राइव से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।